ये राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के बोले हुए वर्ड हैं। पेज नंबर 127 और 128 प्रोसीडिंग का हिस्सा है। इन्होंने ये कहा कि सदन राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है जो कि 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर मेरी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल व पूर्व सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर बहस इस संवैधानिक सदन में हो तो ज़्यादा उचित होगा। इस हेतु मैं अपनी सरकार का जो भी है, फिर टीकाराम जूली जी ने कहा 5 बनाम 2 साल होनी चाहिए। मैंने कहा 5 बनाम 2 साल होनी चाहिए। फिर भजनलाल शर्मा जी ने 128 नंबर पेज के ऊपर लिखा, मैं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री 5 साल बनाम 2 साल, 5 साल बनाम 2 साल। जो मैंने माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहस को चुनौती कब दी? जब मैंने जनता में जाकर के मेरे भाषणों में कहा, मैंने ये कहा कि हमने इतने काम कांग्रेस तो ने 5 साल में किए, वो 2 साल में किए। उन्होंने उस दिन मेरे को चुनौती दी थी। एक जनप्रतिनिधि, एक प्रदेश का सेवक होने के नाते इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। ये तो है उनकी बात। आज जो निकला है वो पूरी प्रोसीडिंग में, अगर ये जो निकला है इसका एक भी हिस्सा अगर कहीं आप दिखा दो तो मुझे बता देना। सरकार रेट ऑफ द 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 25, 26 के प्रतिवेदन पर यानी सरकार ने जो योजनाओं के अंदर जो खर्चा किया है, जो काम विकास के उन्होंने कराए हैं, योजनाओं में जो खर्चा किया है, उसका जो डिटेल है उसके ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। आप बताइए कि जो हमारा बजट का आकार था वो हर वर्ष वसुंधरा जी का था, उससे हमारा बढ़ के हुआ, हमारे से इनका बढ़ के होगा। योजनाओं के ऊपर खर्चे भी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे 5 साल के अंदर 112% हमने बजट का आकार बढ़ाया। इन्होंने तो केवल 2 साल में 28% ही बजट का आकार बढ़ाया, और 28% के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 5 साल में इनका तो 56 या 58% ही बजट बढ़ेगा। सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम लोग 5 बनाम 2 पे कर रहे हैं, तो केवल और केवल खर्चे पे बात नहीं होगी। खर्चे पे बात तो ये प्रगति प्रतिवेदन तो हर डिपार्टमेंट के आते हैं, राजस्थान की विधानसभा में प्रस्तुत होते हैं, ये सदन उनको स्वीकार करता है, वो सबके पास में पड़े हैं। आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट भी पढ़ी हैं, दूसरे चीज़ भी प्रपत्र भी पढ़े। उनके ऊपर किस बात की बहस करने की आवश्यकता है? बहस इस बात की करने की आवश्यकता है कि इन्होंने पर्ची से बनने के बाद में 2 साल में क्या गुड गवर्नेंस दिया, क्या अच्छे कानून बनाए, क्या जनता को राहत मिली, क्या जनता ने सुकून महसूस किया, क्या नौकरियां हुई, क्या किस तरीके का काम हुआ, और हमने 5 साल में कितने विधेयक यहाँ पर बनाए, जन कल्याणकारी कौन सी योजनाएं हमने लाई, कितने लोगों को हमने उसमें लाभान्वित किया, कैसा सुकून महसूस किया, कैसे महंगाई जो है वो हमने कम करने का काम किया, कैसे बेरोजगारी जो कम करने का काम किया। तो ये ओवरऑल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जब बहस के लिए चुनौती दी तो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी या तो बहस करें, या मेरे से एज ए प्रदेश अध्यक्ष अगर उन्होंने कहा है तो मैं करने को लिए तैयार हूँ। मुख्यमंत्री तो सदन में ही नहीं है, किस बात की बहस करोगे? अगर यही कागज पढ़ने हैं तो ये तो हमारे पास में है पढ़ने के लिए। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, इनके पास करने धरने के लिए कुछ नहीं है, ये अनुकंपा से बने हुए हैं। इनका पूरा मंत्रिमंडल जो है वो पूरे तरीके से फेल है। कोई मंत्री अगर ढंग से जवाब देता हो तो आप बता दीजिए, कोई बात करता हो तो बता दीजिए। जो हम लेकर के आए, कितने बिल लेकर के आए, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, लोगों को कैसे उनका फायदा पहुंचा, ये सारी बातें यहाँ पर करने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार की बातें करते थे तो इनके समय में 2 साल में कितने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूटे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। किताब से क्या बात करें? किताबें आपके पास भी हैं, ऑनलाइन पढ़ी है, प्रगति प्रतिवेदन हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पढ़ा है, तो उसके ऊपर बहस करने की कहाँ आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या थी, हमारा न्याय मॉडल था और इनका जो मॉडल है वो पर्ची मॉडल है। ये बात वहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो अगर ये करेंगे तो मुख्यमंत्री को स्वयं को आना चाहिए। और मैं एक चुनौती और देता हूँ, हम दोनों में से जो मर्जी है मुख्यमंत्री चयन कर ले, 1-1 घंटे दोनों बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष बोल लेगा या मैं बोल लूँगा, जो मुख्यमंत्री को शूट करेगा और मुख्यमंत्री बोल ले। कोई देख करके बात नहीं करेंगे, कोई पढ़ करके बात नहीं करेंगे। ये हेमंत मीणा जी एक शब्द अपना खुद का नाम भी देख के बोल रहे थे, मेरा नाम हेमंत मीणा है। तो क्या बात कर रहे हो, किससे बहस करवा रहे हो आप? तो मुख्यमंत्री जी तैयारी करके आ जाए, 2 दिन 5 दिन, अभी तो चल रही है विधानसभा, और वो बिना देखे
जैसे समीक्षा बैठक में जो मुख्यमंत्री जी अपना भाषण ठोक ठोक के 2-2 घंटे अधिकारियों को बोर करते हैं, वैसे तो यहाँ हम लोग बोर होंगे नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि वो अपना विजन बताएं, वो अपने काम बताएं, वो अपने अधिनियम पास किए वो बताएं, अपनी फ्लैगशिप योजनाएं बताएं। हम हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, हमारा विजन, हमने जो सुशासन दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो है 2 साल बनाम 5 साल, मैं तो कहता हूँ 2 बनाम 2 भी कर लेना ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये प्रस्ताव जो इन्होंने आज अपनी कार्यसूची में डाला है, इसका कहीं भी उसके ऊपर नहीं है, मुख्यमंत्री के अंदर कहीं नहीं है। ये बाद में देखा हम तो फंस गए, तो भाई साहब फंसे तो पड़े ही होगे। ऊपर से तो काका जी डांटी मारते हैं, क्या हुआ कोयला वाले का, क्या हुआ प्रोजेक्ट का, क्या हुआ, आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो, है ना। और आज यहाँ आकर के इस तरीके की बातें करना, और ये मुख्यमंत्री का अपमान है, इस सदन का अपमान है कि मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, हमारा सबका मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अगर वो अपने श्रीमुख से अगर कोई बात कहता है और उस बात के ऊपर अगर सत्ता पक्ष ही पलट जाता है, तब हमारी बात सार्थक सिद्ध होती है कि ये मुख्यमंत्री पर्ची से बने हुए हैं, इसलिए पर्ची से चलते, पर्ची के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा स्टैंड ये है कि 5 साल बनाम 2 साल की चर्चा हो, प्रस्ताव दोबारा आ जाए, 1 सेकंड का काम है। मुख्यमंत्री जी कम से कम जरूर बोले, जनता को पता लगे कि हमारा मुख्यमंत्री किस तरीके से कैसे बात कर। ये आंकड़े तो वही अधिकारी थे जो हमको लिख के दे रहे थे ना, योजनाओं में खर्चा, वो इनको योजनाओं में खर्चा लिख के दे रहे हैं। तो खर्चा तो भाई साहब जो बजट का आकार था वो तो हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसमें तो किसी की कोई मेहरबानी की आवश्यकता ही नहीं है। बजट कोई पीछे थोड़ी जाएगा। हमने 5 साल में 112% अगर हमारा बजट बढ़ाया तो इन्होंने 28% ही बढ़ाया। अगर उसका अनुपात लगाएं तो ये कहीं टिकते ही नहीं है। तो बजट में भी ये आकार में भी फेल है, गवर्नेंस में भी फेल है, भ्रष्टाचार रोकने में भी फेल है। और किसी भी बात के ऊपर ये चर्चा कराएं, हम लोग तैयार हैं, लेकिन ये भागेंगे क्योंकि इनके पास में केवल और केवल दिल्ली की पर्ची, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। जो जमीन हमारी है, संपदा है, उसको लुटाने का काम दिल्ली की पर्ची से इन्होंने किया है। और गुजरात मॉडल, जिसमें गुजरात के लोग आकर के राजस्थान की संपदा को लूटने का काम करते हैं, वो गुजरात मॉडल यहाँ पर लागू कर रखा है, इसलिए ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। इन्होंने कुछ भी लिख दिया होगा, उसको हम क्यों माने साहब, हम तो हमारी बात करेंगे ना। वो कुछ भी किताब दे दे वो पढ़ देगा, वो तो संकल्प पत्र में हर पन्ने पे कह दिया इसका कार्रवाई की जाए और उसको संकल्प पूरा मान लिया। कार्रवाई की जाए, कोले यूनिवर्सिटी खोलने के लिए ज़मीन चिन्हित की जाए, ये कागज निकाल दे, यूनिवर्सिटी बनाई हुई मान ली, तो उनका तो क्या है, वो तो संकल्प पत्र उनका पूरा मान लेते हैं। ऐसे नहीं होगा, उनके किताब से कौन चर्चा करेगा। हमने कहा था कि 2 साल में हमने जो 5 साल में सुशासन दिया, जो अच्छे काम किए उसके, और आपने 2 साल में किए, उसकी चर्चा कराओ। उन्होंने स्वीकार कर ली, हम लोग तैयार हैं, रात तक बैठेंगे। आगे भी अगर आज नहीं तो कल करा लो, कल नहीं तो परसों करा लो, जब मुख्यमंत्री जी को फुर्सत हो और वो थोड़ी तैयारी करके आए। पढ़ने नहीं देंगे अब की बार, न हम पढ़ेंगे न उनको पढ़ने देंगे। थैंक यू। यार जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं वो क्या बात करते हैं, छापे मार रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा है वो, या तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को ले लेना चाहिए। दोनों ही बेबस और लाचार हैं, मेरे समझ में नहीं आता। एक कैबिनेट का साथी अगर किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, चाहे ऐसा ही भर्ती की लिख रहा हो, चाहे कोई भ्रष्टाचार की बात लिख रहा हो, और मुख्यमंत्री हंस रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। सरकार में ऐसा मॉडल तो भाई साहब हमने तो 70 साल में भी लोग कहते हैं नहीं देखा, जो मॉडल अभी चल रहा है। 8 करोड़ की बजरी का किसने लगाया था आरोप, मुख्यमंत्री पे ही तो लगाया था, सरकार पे लगाया था कि रोजाना 8 करोड़ की बजरी चोरी होती है। कहाँ गया वो। तो मंत्री और मुख्यमंत्री क्या हालत बना रखी है इस प्रदेश की, यही तो हम चर्चा करते, मौका ही नहीं दिया। अरे यार राज्य मंत्री का क्या जवाब दूंगा मैं गोविंद लोटा से। एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, 12 लाख नए नाम जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 महीने में 32 लाख के करीब नाम घट गए। आज आ गई ना, मैं पहले ही कह रहा था कि आज एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट आई है और इन्होंने कल नगर पालिकाओं की 196 नगर निकायों की जो है वो चुनाव कराने की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग से करा दी। क्यों साहब, 1 स्टेट 1 इलेक्शन कहाँ गया, कहाँ गया आप बताइए। पंचायत राज में भी 25 जिलों की होगी,
और इसमें 196 नगर निकाय की होगी, बाकी की नहीं होगी, 2/3 तो बाकी रह गई। तो आप इस वोटर लिस्ट से क्यों नहीं कराना चाहते? ये केवल और केवल कल इसलिए चुनाव आयोग से निकलवाया है, राज्य निर्वाचन आयोग से, कि उनको जो नई वोटर लिस्ट है उसमें इनकी भद पिट गई। इनके 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 जो है ना फर्जीवाड़ा किया हुआ था ना, बेईमानी की हुई थी ना, वो सारी की सारी हमने ठीक करा दी। इसलिए ये लोग बाग उस वोटर लिस्ट से नहीं करा करके एक दिन पहले कि कल को कोर्ट में चले जाएंगे, संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो पहले एक चिट्ठी निकलवा दी कि साहब 3,000 करोड़ रुपए खत्म कर दिए इन्होंने हमारे राजस्थान के पंचायत राज के ग्रामीण विकास के। 3,000 करोड़ रुपए इनके इन वन स्टेट और वन इलेक्शन। कहाँ गया वो वन स्टेट? उन मंत्रियों ने जो बार बार यहाँ कह रहे थे, मुख्यमंत्री कह रहे थे, बजट में इन्होंने विवरण दिया, इन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में कहलवाया, वो थूक के चाट रहे हैं। अब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से कि हमने आपके 1.5 साल खराब कर दिए ग्रामीण विकास के और पंचायत इसे नगर निकाय के, कि हम लोग विकास रोक के बैठे हैं। 40 लाख नाम किसके कटे हैं? किसके कटे हैं? सपोर्टर है, कौन है ये? ये बीजेपी के फर्जी लोग हैं साहब।